कभी नोटिस किया है कुछ लोग ऐसे लगते हैं जैसे उनका उनकी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। सुबह जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, लोगों से कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हो तुम काम स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो, पता नहीं चलता कब 1 घंटा बीत गया। फिर गिल्ट महसूस होता है, तुम खुद को फोर्स करके काम करने बैठ तो जाते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही कर रहे हो, तो फोन, डिले, एस्केप। और ये इतनी बार हो चुका होता है कि एक पॉइंट के बाद तुम्हारे दिमाग में ये सवाल चलता रहता है, आखिर मैं दूसरों की तरह खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? शॉर्ट आंसर नहीं, क्योंकि तुम एक इंसान हो, मशीन नहीं। और इंसान का दिमाग डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट और प्लेजर की तरफ नेचुरली पुल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्पलेस हो। प्रोक्रेस्टिनेशन एक पैटर्न है और पैटर्न ब्रेक किया जा सकता है। मैं ये गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं एक फॉर्मर नेशनल पिस्टल शूटर हूँ और पिछले 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट हर चीज टेस्ट की। बुक्स, वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप ऑब्जर्वेशन, रोज 10-10 घंटे काम और भी बहुत कुछ। और इतना सब टेस्ट करने के बाद मैंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल समझे जो एक्चुअली काम करता है। इस 10x प्रोडक्टिविटी सीरीज में मैं तुम्हें वही प्रैक्टिकल सिस्टम दूंगा जिससे तुम काम आधे टाइम में खत्म कर सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट खुद पे कंट्रोल बिल्ड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें घंटों तक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीदने की। सिर्फ समझना है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे अगेंस्ट कैसे काम करता है और उससे खुद के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चैप्टर 1, द रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले एक चीज बताओ, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम आखिर है क्या? तुम उस काम से भागते हो या फिर उस काम से आने वाली उस फीलिंग से? क्योंकि जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता तब लगता है प्रॉब्लम पढ़ाई है। जब वर्कआउट के लिए रेजिस्टेंस आता है तो लगता है प्रॉब्लम वर्कआउट है। जब तुम इंपॉर्टेंट काम अवॉइड करते हो तो लगता है प्रॉब्लम काम है। लेकिन रियलिटी, असल में प्रॉब्लम काम नहीं है, उस काम के साथ अटैच फीलिंग है। स्ट्रेस, प्रेशर, फियर, बोर्डम, सेल्फ डाउट। और लोगों की फीलिंग्स भी सेम नहीं होती। एक को वर्कआउट मजा लग सकता है तो दूसरे को सजा। रिसर्च भी यही बोलती है, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक्चुअल मीनिंग काम अवॉइड करना नहीं होता, स्ट्रेस अवॉइड करना होता है। समझो, तुम्हारे सामने एक टास्क है, मान लो वर्कआउट। तुम्हारे पास टाइम भी है, नॉलेज भी है, बॉडी कैपेबल भी है, तो फिर डिले क्यों? क्योंकि बॉडी टायर्ड नहीं होती बल्कि माइंड रेजिस्ट करता है। और माइंड क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि ब्रेन को काम से डिस्कम्फर्ट फील होता है। और ह्यूमन ब्रेन का डिफॉल्ट सिस्टम सिंपल है, पेन अवॉइड करो, प्लेजर चूज करो, बस। इसलिए तुम वर्कआउट की जगह फोन चूज करते हो, पढ़ाई की जगह यूट्यूब, काम की जगह स्क्रोलिंग। नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बिकॉज योर ब्रेन वांट्स रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ। और यही डेंजरस पार्ट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन जाता है। उस रिग्रेट की वजह से गिल्ट फील होता है, उस गिल्ट से स्ट्रेस और बढ़ता है। अब इस नए स्ट्रेस की वजह से तुम वापस से प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, तुम प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं हो, तुम्हारे 5 प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है। अब डिफरेंस समझो, अगर तुम कहते हो मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं लेजी हूं, तो तुम उस ट्रेट को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो और आइडेंटिटी बिहेवियर को लॉक कर देती है। चैप्टर 2, व्हाई इट कीप्स हैपनिंग। तो अब इससे बचे कैसे? तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड एडिक्ट है। समझो, काम, डिलेड रिवॉर्ड, फोन, इंस्टेंट रिवॉर्ड, नोटिफिकेशन, इंस्टेंट रिवॉर्ड, रील्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड। ब्रेन ऑब्वियस चॉइस चूज करेगा। और जब भी काम के लिए रेजिस्टेंस आता और तुम बोलते हो बाद में काम करूंगा, तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो रेजिस्टेंस आने पर एक्शन के लिए नहीं, बल्कि अवॉइडेंस के लिए। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने एक बार अवॉइड किया, प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन पैटर्न्स बिल्ड करता है। रिपीट समथिंग इनफ एंड इट बिकम्स ऑटोमेटिक। इसलिए कभी कभी तुम कॉन्शियसली डिसाइड भी नहीं करते, बस फोन उठ जाता है, स्क्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, दिमाग को पता भी नहीं चलता। ये कॉन्शियस चॉइस कम, ट्रेंड बिहेवियर ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये है, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेस रेस्पॉन्स है तो इसे तोड़ते कैसे है? सिंपल 3 स्टेप्स। लेकिन ऑनेस्टली पहली वाली तुम्हें थोड़ी सी वियर्ड लगी, लेकिन काम करती है। चैप्टर 3, सॉल्यूशन एंड स्टेप 1, फॉरगिव योरसेल्फ। हाँ, फॉरगिव। वियर्ड लग रहा है? सुनो, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तुम यूजुअली खुद को गाली देते हो, मैं यूजलेस हूं, मैं कभी नहीं सुधर सकता, फिर से गलती करती। प्रॉब्लम, सेल्फ अटैक स्ट्रेस को और बढ़ाता है और स्ट्रेस प्रोक्रेस्टिनेशन को वापस से ट्रिगर करता है। मतलब तुम साइकिल को फ्यूल ही दे रहे हो। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो लोग खुद को फॉरगिव करते हैं वो नेक्स्ट टाइम कम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम ये बोलना, ठीक है यार, हो गई गलती, अब मैंने जानबूझकर तो किया नहीं। नो ड्रामा, रिसेट। स्टेप 2, श्रिंक द टास्क। तुम्हारा ब्रेन बिग टास्क से डरता है। वर्कआउट बहुत बड़ा लगता है, 5 पुशअप बच्चों का खेल है। स्टडी हैवी लगती है, सिर्फ बुक ओपन करना चीटी उठाने जितना आसान है।
गोल कंप्लीट करना मत सोचो, सिर्फ स्टार्ट करना सोचो, क्योंकि एक बार तुम स्टार्ट करते हो तो ब्रेन की रेजिस्टेंस गिरती है और मोमेंटम बिल्ड होता है। स्टेप 3, मूव बिफोर यू फील रेडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग वेट करते हैं मोटिवेशन का, और ये सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली मोटिवेशन एक्शन के बाद ही आता है, पहले नहीं। तुम रेडी फील नहीं करोगे और ये नॉर्मल है। जब भी काम स्टार्ट करना हो और रेजिस्टेंस आए तो पहले उस फीलिंग को एक्नॉलेज करो। मुझे पता है कि काम के लिए रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उसमें दर्द होगा, लेकिन थोड़ा सा ही तो दर्द है, सह लेंगे। ये बोलने के बाद तुम्हारा रेजिस्टेंस हद से ज्यादा नीचे गिर जाएगा। सच में ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है। अब क्रिटिकल मूवमेंट है तो एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करो। अब सबसे पहले 5 सेकंड इनहेल करो, फिर 5 सेकंड होल्ड करो, फिर 5 सेकंड एक्सहेल करो, मन में गिनती करते हुए। देन मूव, बस मूव। ऐसा करने से तुम्हारे इमोशन कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, और तभी तुम्हें एक्शन लेना है। इसलिए सोचने का टाइम मत दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन का बेस्ट फ्रेंड है। एक्शन बिफोर इमोशन ऑलवेज। सच ये है, तुम्हारी लाइफ बिग डिसीजन से कम और स्मॉल रिपीटेड एक्शन से ज्यादा बनती है। और हर बार जब तुम एक्शन डिले करते हो, तुम अपना फ्यूचर डिले कर रहे हो। लेकिन हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, भले ही छोटा ही क्यों ना हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को वोट देते हो, और ऐसे ही आइडेंटिटी बिल्ड होती है। एक एक्शन, फिर एक और, फिर एक और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। आज तुमने समझा कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्यों है और उसकी साइकिल को तोड़ते कैसा है। लेकिन सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा देना इनफ नहीं है, क्योंकि काम स्टार्ट करना अलग चीज है और उसे कंसिस्टेंटली कंप्लीट करना अलग स्किल, और उस स्किल का नाम है डिसिप्लिन। सच ये है, जो लोग बाहर से अपने पूरे कंट्रोल में लगते हैं वो लोग मोटिवेशन में नहीं चलते। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया होता है ताकि एक्शन लेना स्ट्रगल ना लगे, हैबिट लगे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि हैबिट्स एक्चुअली बिल्ड कैसे होती है और डिसिप्लिन को अपने सिस्टम का पार्ट कैसे बनाया जाता है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देखो, क्योंकि वहां मैं तुम्हें एक्जैक्टली वो सिस्टम सिखाऊंगा जिससे सिर्फ काम स्टार्ट नहीं होगा, खत्म भी होगा। तो फिर वही मिलता है।